क्या 90 दिन के अंदर अंदर अज़ खुद नोटिस लिया जा सकता है? नंबर 2, क्या अज़ खुद नोटिस आइनी इदारों में मुदाखलत तस्वर होगी? नंबर 3, क्या काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारक मसूद जस्टिस साहबान को बेंच में शामिल करना ज़रूरी है? नंबर 4, क्या जस्टिस इजाज़ुल एहसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलहदा होना चाहिए? नंबर 5, क्या पाकिस्तान बार कौंसिल बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा सकती है? नंबर 6, क्या केस सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी बहतानबाजी की जा सकती है? नंबर 7, क्या अब भी बेंच मुतनाज़ है? और नंबर 8, क्या बेंच इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी नहीं है? ये बेसिक 8 क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मैं आपको 1 बाय 1 दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद अरबाब। नाजरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक अहमियत का केस अज़ खुद नोटिस केस फॉर पंजाब एंड KP के इलेक्शंस। उस केस के बारे में, उस अज़ खुद नोटिस के बारे में, उस बेंच के बारे में आम आवाम के बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी एक कंपेन चलाई गई है नून लीग की तरफ से, PDM की तरफ से। उस कंपेन में जो बेसिक क्वेश्चंस उठाए गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका जवाब मैं कानून की नज़र में जो कानून कहता है वो इस वीडियो में दूंगा। पहले देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देना आवाम के लिए, आम आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को, इस क्लिप को बड़े ध्यान से और पूरा सुनिएगा ताकि ये जो सारा मामला है इस पर आपका व्यू क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। क्या 90 दिन के अंदर अंदर अज़ खुद नोटिस लिया जा सकता है? नंबर 2, क्या अज़ खुद नोटिस आइनी इदारों में मुदाखलत तस्वर होगी? नंबर 3, क्या काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारक मसूद जस्टिस साहबान को बेंच में शामिल करना ज़रूरी है? नंबर 4, क्या जस्टिस इजाज़ुल एहसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलहदा होना चाहिए? नंबर 5, क्या पाकिस्तान बार कौंसिल बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा सकती है? नंबर 6, क्या केस सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी बहतानबाजी की जा सकती है? नंबर 7, क्या अब भी बेंच मुतनाज़ है? और नंबर 8, क्या बेंच इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी नहीं है? ये बेसिक 8 क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मैं आपको 1 बाय 1 दूंगा। ये बेसिक क्वेश्चंस आम आवाम के हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर जो एक लीडिंग पर्सनैलिटी है, जो एंकर पर्सन है, जो अवाम का मुद्दा बयान करती हैं, उनकी तरफ से ट्वीट्स के ज़रिए उठाए गए हैं। गरीदा फ़रूकी साहबा के, उनके पहले 2-3 ट्वीट्स मैं पढ़ दूँ, उसके बाद इन क्वेश्चंस के 1 बाय 1 जवाब दूंगा। उनका ट्वीट नंबर 1, इलेक्शन के 90 दिन की आइनी शर्त अभी ख़त्म नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली इलेक्शन कराने से इनकार नहीं किया। मामला भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत ज़ेर गौर है। क्या महज मफरूज़े पर के इलेक्शन ताख़ीर का शिकार या नहीं करवाए जा रहे अज़ खुद नोटिस लिया जा सकता है? क्या ये आइनी इदारों में मुदाखलत तस्वर होगी? उनका ट्वीट नंबर 2 है, 9 रुकनी लार्जर बेंच जो तारीख का अहम अज़ खुद नोटिस सुनेगा, आखिर क्यों इसमें चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद को शामिल नहीं किया गया? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की मुबीना ऑडियो लीक के बाद इस बेंच में शामिल किया, गैर जानबदारी और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती है। ट्वीट नंबर 3, पाकिस्तान बार कौंसिल के मुतालबा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी 9 रुकनी बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारक मसूद को बेंच का हिस्सा बनाया जाए। ये 3 ट्वीट्स के ज़रिए जो मैंने क्वेश्चन दोहराए हैं, ऑलमोस्ट इसमें तीनों है, या नहीं तो वो अवाम का क्वेश्चन है। इनका जवाब मैं देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है कि क्या 90 डेज़ के अंदर, अभी जो 90 डेज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल वक्त है वो पूरा नहीं हुआ, पीरियड पूरा नहीं हुआ, तो क्या अज़ खुद नोटिस लिया जा सकता है या नहीं? उसका जवाब बड़ा तफसीलन दूंगा और उसकी तफसील ज़रूरी है। इस क्वेश्चन के जवाब में बड़ा एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? पहले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 224 ये वाज़ह तौर पर कहते हैं कि जब असम्बली डिज़ोल्व की जाएगी, तोड़ दी जाएगी जिस तरह से मर्ज़ी, तो इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर जनरल होना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 1। अब गरीदा फ़रूकी साहबा और अवाम कहती है कि 90 दिन तो पूरे नहीं हुए। 90 दिन तो पूरे होने दो ना, उसके बाद आप नोटिस ले लें। तो इसके जवाब में सेक्शन 57
ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिसमें दी गई पावर को इस्तेमाल किए हुए, जिसके अथॉरिटी के तहत सदर पाकिस्तान ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख 9 अप्रैल 2023 अनाउंस की है, उस सेक्शन में प्रोसेस दिया गया है। प्रोसेस दिया है कि किस तरह से इलेक्शन तक पहुंचना है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है, स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि जब डेट अनाउंस कर दी जाएगी, उसके बाद जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, 7 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा अपने ऑफिशियल गजट में और वेबसाइट पर कि ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस एरिया में इलेक्शन होना है और फलां तारीख को होना है। 7 दिन हो गए। उसके बाद नंबर 2 पे होना है नॉमिनेशन पेपर। जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके 6 दिन के अंदर, कम नहीं है, 6 दिन के अंदर जो है उसने क्या करना है, नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने हैं। नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने के अगले दिन, यानी कि उससे जो अगला होगा, उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट लगनी है और फिर उसके 8 दिन के अंदर स्क्रूटनी होनी है और फिर उसके जब स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके 4 दिनों के अंदर, यानी कि उसके बाद 4 दिनों के अंदर अपीलें दायर होनी है कि नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए उनके खिलाफ। अपीलें दायर होने के वक्त के 7 दिन के अंदर उन अपीलों का फैसला होना है। जब अपीलों का फैसला होगा तो उससे नेक्स्ट दिन रिवाइज्ड लिस्ट लगनी है। जब रिवाइज्ड लिस्ट लग जाएगी तो उसके बाद कम अज़ कम 28 दिन होने हैं जब इलेक्शन होना है। तो ये दिन टोटली नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन ऑफ पेपर, उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट, स्क्रूटनी, अपील का फैसला, रिवाइज्ड लिस्ट और फिर इलेक्शन, कम अज़ कम ये 62 डेज बनते हैं। इसमें हम 4 से 5 निकाल सकते हैं जो विदिन 7 डेज है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सारे के सारे लाजमी है, इतने दिन देने ही देने हैं। तो ये 62 डेज जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा इससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकता डेट अनाउंस करने के बाद। अब जो सेक्शन 52 है इसी इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके मुताबिक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं वो भी इलेक्शन प्रोग्राम से 60 डेज़, कम अज़ कम 60 डेज़ इलेक्शन से पहले वो अपॉइंट करने हैं। तो इस तरह से, क्योंकि असम्बलियाँ पंजाब की 14 तारीख को और KPK की 17 तारीख को ये डिज़ाल्व हुई थी, तो जो टाइम था 30 डेज़ पूरे हो गए। बाकी जो 60 डेज़ हैं, जो कम अज़ कम 60 डेज़ लग जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, वो कम रह गए हैं। तो इलेक्शन जो नोटिस लेने का वक्त था, अज़खुद नोटिस का वक्त, ये गुजर चुका है। ये प्राइम टाइम था, बल्कि इससे पहले ले लाना चाहिए। तो ये जो नोटिस के अभी 90 दिन नहीं हुए, ये एतराज़ कानून की नज़र में, कानून का ये जवाब है कि ये दिन पूरे हो चुके हैं, नोटिस लेने का वक्त है, इलेक्शन लेट हो रहा नहीं, इलेक्शन लेट हो चुका है 90 दिन से। इसीलिए तो सेक्शन आर्टिकल 254 की बात हो रही है, वरना तो उसकी तो बात ही नहीं आनी थी। अगर 90 दिन की बात होती सिर्फ, तो 90 दिन नहीं हुए, फिर तो आर्टिकल 254 की तो बात ही नहीं आनी थी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अब मुमकिन नहीं है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जितने दिन लेट हो जाएंगे वो आर्टिकल 254 में डाल दिए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये जो अज़खुद नोटिस लिया गया है ये आइनी इदारों में मुदाखलत तस्वर होगी? जवाब बड़ा सिंपल है। एक बात तो ठीक है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आइनी इदारा है, उसका इख्तियार है इलेक्शन करवाना। अब जो अदलिया है वो एक सेपरेट इदारा है, क्या उसके पावर्स में, उसके काम में मुदाखलत कर सकती है? क्या ये अज़खुद नोटिस के काम में मुदाखलत है? उसका जवाब ये है कि एक आइनी इदारा जिसकी बेसिक ड्यूटी है कि इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन नहीं करवा रहा, कोई भी वजह हो सकती है, वो नाकाम हो गया इलेक्शन करवाने में, तो फिर अदलिया जो मुहाफ़िज़ है, अदलिया जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की और अवाम के फंडामेंटल राइट्स की, उसकी ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टडी है, मुहाफ़िज़ है, हिफाजत करनी है। तो वो बीइंग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अज़खुद नोटिस लिया और उसको वजह पूछी और पुश अप किया कि आप किसी भी वजह से अगर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं तो बताएं क्यों नहीं करवा रहे, कोई वजह है तो हमें बताएं, हम बताते हैं। जुडिशरी क्योंकि बनी इस काम के लिए कि अगर सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा, कोई इदारा काम नहीं कर रहा, कोई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सलब हो रहे हैं, तो उसकी हिफाजत करे।
तो ये जो है कोई इदारों में मुदाखलत नहीं है। वो इदारा 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने में नाकाम हो गया है, वजह कोई भी हो सकती है, तो इसलिए जुडिशरी को आना पड़ा, इस मामले में जंप आउट करना पड़ा। नंबर 3 है, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारक मसूद को बेंच में शामिल करना ज़रूरी है? तो जनाब गरीदा फ़रूकी साहबा, अवामुन नास, ये पावर है चीफ जस्टिस साहब की। कानून चीफ जस्टिस साहब को एम्पावर करता है कि आप बेंच तश्कील दें, बेंच में किसको शामिल करना है, क्यों शामिल करना है, कौन सा केस है, नेचर ऑफ केस देखनी है, पब्लिक इंपॉर्टेंस देखनी है, पब्लिक क्वेश्चन देखना है, बर्डन ऑफ वर्क देखना है, अरेंजमेंट ऑफ वर्क देखनी है, बिजनेस ऑफ कोर्स देखना है, सारा कुछ देख के फिर बेंच बनाना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सीनियर जज है तो उसको शामिल कर लें, कोई जूनियर जज है तो उसको शामिल ना करें, वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको शामिल किया जाए। और दूसरी बात, इस सूरत हाल में जबकि PDM, जबकि नून लीग ये जोर दे रही है कि इन 2 जजेस को, इन 2 जस्टिस साहबान को शामिल करो बेंच में, तो ये बिल्कुल नहीं ज़रूरी, बल्कि ये तो और मुतनाज़ा हैं। पहले तो जो 2 जज साहब शामिल हैं उनको अज खुद शामिल किया गया है चीफ जज साहब की तरफ से, लेकिन इनको दबाव और प्रेशर की वजह से अगर शामिल कर लिया जाता है तो फिर इनके फ़ैसले पर कोई भी एतमाद नहीं करेगा, क्योंकि सिफारिश की जा रही है PDM की तरफ से कि इनको लाजमी शामिल करो, ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इजाज़ुल हसन साहब और मज़ाहर नकवी साहब को बेंच से अलहदा होना चाहिए। जब ये अज़ खुद नोटिस केस बना, बेंच तश्कील दिया गया और जब अज़ खुद नोटिस के लिए सिफारिश की गई, तब से एक कंपेन पूरी की पूरी चल गई PDM की तरफ से, नून लीग की तरफ से, ख़ास तौर पर नून लीग की तरफ से, और जो हामी सहाफ़ी हैं, जो मीडिया हामी है, उनकी तरफ से कि ये 2 जज जो हैं ये शामिल नहीं होने चाहिए इस बेंच में। तो एक तो आ गई ऑडियो लीक, मुबैना ऑडियो लीक, जिसका भी कोई फ्रांसिक नहीं हुआ, कोई प्रूव नहीं हुई, और दूसरा आ गया रेफरेंस पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो दायर किया गया। जो रेफरेंस दायर किया गया, शायद जो भी रेफरेंस दायर हो गया, जिसकी तरफ से भी हुआ, जो रेफरेंस दायर हो गया उसका फैसला नहीं हुआ, जो ऑडियो होगी उसकी फ्रेंसिक नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई प्रूव नहीं हुई। तो ये बेसिक लॉ है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता वो बंदा बेगुनाह है। जब तक FIR में सज़ा नहीं हो जाती किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। जब किसी को नहीं निकाला जा सकता तो फिर इस बेंच में, जबकि ये महज एक इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम लगने का वक्त इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या वक्त है? जब कहा गया कि जी ठीक है ये अज़ खुद नोटिस लें, जिस जज ने कहा उसी के खिलाफ ये एक कंपेन शुरू हो गई। तो इस तरह से भी, इस नज़र से भी देखें तो ये जो इल्ज़ाम लगा है ये मशकूक नज़र आता है। इसलिए इन 2 जजेस को फ़िलहाल बेंच से अलहदा अगर किया जाता है, करना नहीं चाहिए, अगर किया जाता है तो बहुत से सवाल तो उठ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के लिए, जुडिशरी के लिए मुश्किल होगा काम करना। क्योंकि कल को कोई भी जज आ जाता है, कोई पार्टी उठ के सवाल खड़ा कर देती कि जी ये नहीं इन्होंने तो हमारे खिलाफ काम करना है। और दूसरी बात, 2 नए जजेस आ जाएंगे, PTI वाले एतराज़ कर देंगे, फिर कोई जज आ जाएगा, फिर कोई पार्टी एतराज़ कर देगी, तो फिर तो बस बेंच बनेंगे और टूटेंगे, तश्कील हो गए, टूट गए, काम तो हो गए नहीं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको बेंच से अलहदा किया जाए। नंबर 5 है, क्या पाकिस्तान बार कौंसिल एतराज़ उठा सकती है? तो चीफ साहब का ये इख्तियार है, पावर है कि वो बेंच तश्कील दे। पाकिस्तान बार कौंसिल महज इस बात पर कि रेफरेंस दायर कर दिया गया है या मुबैना ऑडियो लीक आ गई है, किसी को बेंच से अलहदा करने के लिए एतराज़ नहीं उठा सकती है। नंबर 6 है, क्या केस सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की जा सकती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कि वो जज साहबान, वो जस्टिस साहबान जो केस सुन रहे हैं और वो केस सुन रहे हैं जो PDM के, जो नून लीग के, जो हुकूमत के, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है, उसमें नून लीग और PDM उन्हीं 2 जजेस पर बहतानबाजी करें, तो ये इजाज़त ही नहीं है। ये माकूल की तो बात ही नहीं है, ये इजाज़त नहीं है, ये तौहीन अदालत है, तौहीन जुडिशरी है, केस पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। इन जो सिटिंग जजेस हैं और वही केस सुन रहे हैं, जिस बंदे के खिलाफ केस सुन रहे हैं, वो जजेस पर बहतानबाजी पब्लिकली इस तरह से अनाउंस करके, तकरीर करके, एक जो आम आवाम के लिए तकरीर है उसमें नहीं किया जा सकते। ये खुली तौहीन। क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्या अब भी बेंच मुतनाज़ा है? कोई बेंच मुतनाज़ा नहीं है।
मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, कंपेन चलाई गई है, चलाई जा रही है। आपको अगर याद होगा तो ऐसे अल्फाज पर, नाम लेने पर, ओए कहने पर, मुंशी कहने पर FIRs हो चुकी हैं, बंदे जेल जा चुके हैं, मुंह पर कपड़े डालकर पेश किया जा रहा है, अदालतों में किया जा चुका है। तो फिर तो ये जो अल्फाज बयान किए जा रहे हैं ये तो बड़े सख्त हैं। ये तो जुडिशरी के मुंह पर एक तमाचा मारने वाली बात है। इसलिए बेंच कोई मुतनाज़ा नहीं है, बेंच को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी क्वेश्चन कि क्या ये बेंच इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा केस है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, ऐसा केस है जिसमें दो सूबे जो हैं, दो प्रोविंसेस जो लार्जली पब्लिक जिसमें है, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उस बहुत ज़्यादा आबादी के सारे के जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो सल्ब किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट देता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो बात नहीं मानी जा रही। तो चीफ साहब कहते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम ने आवाज़ दी है, हम आगे इस मैटर में। तो ये सच है। अवाम का फंडामेंटल राइट इतनी बड़ी लेवल पर जब नहीं दिया जा रहा, जब आइन की बात नहीं मानी जा रही, तो फिर उसके लिए अस्कुत नोटिस लेके बेंच बना दिया गया। और वो बेंच 1-2 जस्टिस साहबान पर मुश्तमिल नहीं, 3 पर नहीं, 4 पर नहीं, 5 पर नहीं, बल्कि 9 जस्टिस साहबान पर मुश्तमिल है। और ये बड़ा ज़रूरी था। अगर किसी को एतराज़ है कि जी ये 2 जज साहब जो हैं हमारे खिलाफ फैसला दे देंगे, तो भाई बाकी 7 तो आपके हक़ में फ़ैसला देंगे ना। ये 2 है ना आपके खिलाफ पर्सनली, बाकी 7 तो पर्सनली आपके खिलाफ नहीं है, तो बाकी 7 आपके हक़ में फ़ैसला दे देंगे, बात खत्म हुई। इसलिए ये जो जितनी इम्पोर्टेंस का ये केस है उसमें ये जो लार्जर बेंच बना है, तश्कील दिया गया है, कोई मुनाफी नहीं है इंसाफ के तकाज़ों के, बिल्कुल बरमुबनी इंसाफ है और फ़ैसला आइन के मुताबिक आना चाहिए। कोई अदालत जो, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, ये तो बनी हिफाजत है कॉन्स्टिट्यूशन की और अवाम के फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये किस तरह से आइन के ख़िलाफ़ फैसला दे सकते हैं? और जो एक तौहीन अमेज़ जो एक कैंपेन चलाई गई है वो बिल्कुल गलत है। इस कैंपेन में 2 नहीं बल्कि 4 जजेस को मुतनाज़ बना दिया गया। 2 तो पहले हैं ही हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मज़ार अली अकबर नकवी साहब। 2 जिनको नून लीग कह रही है कि शामिल करें, जस्टिस काजी फायज़ और सरदार तारक मसूद साहब, उनको भी बना दिया, उनकी पर्सनैलिटी को भी, कि भाई क्यों नून लीग जोर दे रही है कि इनको शामिल किया जाए, क्यों शामिल किया जाए? भाई कम से कम चलो ये तो कहा जा सकता था कि जी ये 2 हमारे खिलाफ हैं, इनको निकाल दो। किसी का नाम नून लीग या PDM या कोई थर्ड पार्टी या कोई प्राइवेट बंदा या कोई इदारा मासवाए चीफ साहब के ये नहीं कह सकता कि इन जजेस को शामिल करो। बिल्कुल सरासर गलत, गैर कानूनी, गैर आइनी, दोस्त धांधली और प्रेशर दबाव है और कुछ नहीं है। आप अपने ख्यालात का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करिएगा और बताइएगा आपके क्या ख्यालात हैं। शुक्रिया।